13वीं सदी का दौर था, जब चंगेज खान की मंगोल फौजें एशिया पर तूफान की तरह टूट पड़ी थीं। इसी अफरातफरी के बीच एक छोटी सी तुर्क कबीला अपनी जिंदगी बचाने के लिए सफर कर रहा था। उन्हीं में था एक जवान, एर्तुगरुल, एक बहादुर और ईमान वाला सिपाही जो सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, बल्कि इंसाफ और सच्चाई पर जीना भी जानता था। अपनी 400 खानदानों के साथ एर्तुगरुल ने ऐसी जमीन की तलाश शुरू की जहां अमन हो और जहां वो अपने दीन को महफूज रख सके। रेगिस्तानों, पहाड़ों और जंगों से गुजरते हुए उसका ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ा। एक दिन एर्तुगरुल ने देखा, दो फौजें एक दूसरे से लड़ रही हैं। एक ताकतवर थी, दूसरी कमजोर और हार के करीब। एर्तुगरुल ने सोचा और अल्लाह का नाम लेकर कमजोरों का साथ देने का फैसला किया। उस एक फैसले ने तारीख का रुख बदल दिया। जंग जीत ली गई और जीत के बाद एर्तुगरुल की मुलाकात हुई सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद से, जो रूम के अजीम और आदिल बादशाह थे। सुल्तान उसकी बहादुरी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने एर्तुगरुल और उसके कबीले को अनातोलिया के एक हसीन और झरखेज इलाके सोगुत शोऊत का इनाम दिया। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, इस्लाम की हिफाजत और इंसाफ का परचम बुलंद रखने की। एर्तुगरुल ने वहां अमन और इंसाफ पर आधारित एक नज्म कायम की। उसने लोगों को एक किया, जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई और छोटी छोटी फतहों से अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। सालों के गुजरने के साथ एर्तुगरुल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके जज्बात कभी बूढ़े नहीं हुए। एक रात उसने अपने सबसे छोटे बेटे उस्मान का सपना सुना। एक दरख्त जो उसके सीने से उगता है, जिसकी शाखें पूरी दुनिया पर छा जाती हैं और जिसकी जड़ों से 4 नदियां बह रही होती हैं। एर्तुगरुल ने समझ लिया, यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक पैगाम है। एर्तुगरुल गाजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक अपनी कौम, अपने दीन और अपने सपने के लिए कोशिश की, ईमान, इंसाफ और आज़ादी की। उसके बाद उसका बेटा उस्मान गाजी उसी सपने को हकीकत में बदलने निकल पड़ा, और इसी से शुरू हुई वो दास्तान जो अगले 6 सदियों तक दुनिया के नक्शे पर छा गई। आज भी जब तारीख के पन्ने पलटे जाते हैं तो एर्तुगरुल का नाम रोशन मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।